हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू साईफाई ऑर्बिट। और अपन ने जो 11th चैप्टर शुरू किया था उसी सीरीज़ में अपन आज आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले अपन ने मानवांग की संरचना के बारे में पढ़ा था, फिर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा था। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हाँ तो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो प्रिज्म इसी प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो प्रिज्म क्या होता है, आप पहले ये पढ़ेंगे अपन कि प्रिज्म क्या होता है। ये कुछ इस तरीके से एक कांच से बनी आकृति होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये और ये दो इसके जो फलक होते हैं ना वो ट्रायंगल शेप में होते हैं, यानी त्रिभुजाकार होते हैं। और ये फिर तीन जो शेप होते हैं, एक दो और एक ये नीचे वाला तीन इसके फलक होते हैं, वो आयताकार होते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कुछ नहीं बस एक माध्यम का कार्य करता है। तो अपन जो पढ़ रहे हैं अपवर्तन के बारे में आपको पता ही है, अपन ने जो 10वां पार्ट था उसमें इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। तो अगर वो नहीं देखा आपने तो ज़रूर देखिए अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो उसमें दे रखी है, ठीक है। तो जो प्रकाश का अपवर्तन होगा वो प्रिज्म में से कैसे होता है वो अपन इसमें देखेंगे। तो प्रिज्म सामने से अगर अपन देखें ना तो ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और 3D में आप वहाँ देख सकते हैं प्रिज्म कैसा दिखाई देता है। तो अब क्या होता है कि ये प्रिज्म है, चलो इसको नाम दे देते हैं अपन ABC। अब इस प्रिज्म में जो दो फलक के बीच में जो कोण होता है ना, ठीक है, ये कोण है मान लेते हैं, तो इसको प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फलक क्या होते हैं, समांतर नहीं होते, इसके जो फलक होते हैं वो एक दूसरे पर ऐसे झुके हुए होते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ऐसे झुके हुए होते हैं, ये समांतर नहीं होते, ये ऐसे झुके हुए होते हैं। अब क्या होता है कि इनमें से अपन एक लाइट या प्रकाश की किरण लाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपन और टेढ़ा ले लेते हैं। तो जो किरण लाते हैं उसको आपको पता ही है क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं अपन एक PQ, इसका नाम दे दिया। तो नाम कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा माध्यम है आपको पता ही है कि लाइट है वो वायु से आ रही है, किस में आ रही है, कांच में आ रही है, ठीक है। ये कौन सा है, कांच। तो वायु और कांच में से विरल कौन सा होता है पता है आपको। वायु जो है वो यहाँ पर कांच की अपेक्षा विरल माध्यम है, और जो कांच है वो वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जा रही है, तो पता है आपको क्या होगा जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो पहले अपन को अभिलंब बनाना पड़ेगा। ये किरण इस बिंदु पर आपतित हो रही है, तो ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पर उस पृथककारी पृष्ठ, ये पृथककारी पृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग कर रही है, इसके लंबवत अपन को 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री ये मान लेते हैं अभिलंब है, ठीक है। इसका भी नाम दे दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, RS दे दिया। तो क्या होगा भी, ये किरण ऐसे रास्ते से जा रही है,
ठीक है ना, यानी इस किरण को आगे बढ़ाती। अगर बीच में माध्यम नहीं होता तो ये अपने इस रास्ते से जाती, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन में क्या होता है कि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये किरण फिर इस रास्ते से न जा करके अभिलंब की तरफ मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई। तो जो अपवर्तन के बाद में जो किरण हमें प्राप्त हुई वो कौन सी किरण हो गई भाई, अपवर्तित किरण। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं अपन, ये Q हो गया, यहाँ पे R रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किरण कांच से फिर वापस किस में जाएगी, वायु में जाएगी। यहाँ पर भी क्या है, वायु तो है, ठीक है भाई। वायु से पहले कांच में गई, अपवर्तन हुआ, अभिलंब की तरफ जुड़ गई। अब वापस ये क्या करेगी, कांच से किस में जाएगी, वायु में जाएगी। तो वायु भी यहाँ पर विरल माध्यम ही है, कांच की अपेक्षा विरल है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अभिलंब कहाँ बनेगा इसका, ये बनाते हैं अपन पहले, ये आपतन बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं अपन, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर माध्यम में परिवर्तन नहीं होता तो ये किरण ऐसे जानी चाहिए। ये जो किरण है वो अब अभिलंब से दूर हटेगी, ये अभिलंब है, इसके पास तो जाएगी नहीं, ये इसका वास्तविक पथ है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये दूर हट जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। तो जो किरण अब प्रिज्म से बाहर निकली उसको अपन बोलेंगे निर्गत किरण, ठीक है। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। तो यहाँ पर अपवर्तन की 2 घटना हुई, इसका भी नाम रख देते हैं अपन, ये R है, R से अपन लिख सकते हैं R, ऐसा आ गया, RT लिख देते हैं, चलो इसको। तो अपवर्तन की 2 घटना हुई, पहले प्रकाश की किरण वायु से कांच में गई, कांच से फिर वापस वायु में आई, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें अपवर्तन की घटना होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक इमेज जो सही तरीके से बना रखी है, उसमें से भी आप देख सकते हो कि सेम ऐसी घटना हो रखी है, ठीक है। अब और क्या हो सकता है इसमें, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये अभी अपना आप अपवर्तित किरण ये रहेगी, ठीक है। तो देखिए ये अपनी आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। अब ये दोनों जो किरणें हैं ये इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएंगे ना, तो अपन को ऐसा लगेगा कि ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, ठीक है। इस कोण को क्या कहेंगे अपन, विचलन कोण, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेरिवेशन, और इसका नाम डी दे दिया, ठीक है। अब ये विचलन कोण क्या बताता है, ये विचलन कोण ये बताता है कि अपवर्तन के बाद में जो किरण है, प्रकाश की जो किरण है वो कितनी विचलित हुई, कितनी मुड़ी इस प्रिज्म से जब अपन इसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये विचलन कोण हमें यही बताता है कि प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के दौरान उसमें कितना विचलन हुआ या कितने कोण के साथ वो मुड़ी, ठीक है। अब इसके जो कुछ एक नामकरण वो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर इस चित्र में ये P और Q, ये क्या है अपने पास, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण। फिर ये Q और R ये क्या है, ये अपने पास हो गई अपवर्तित किरण,
फिर ये आर और टी ये क्या बनी, ये बन गई अपने पास निर्गत किरण। ये कुछ शब्दावलियाँ हैं इसकी, आपको पता होना चाहिए। चित्र में भी कई बार पूछ लिया जाता है चित्र बना के कि इसमें से निर्गत किरण कौन सी है, या फिर क्यू आर जो है वो कौन सी किरण है। ठीक है, देखिए एक चीज़ अपन थोड़ा सा छोड़ दिया है अपन ने कि ये जो आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में कोण बनता है, आपको पता है ये कौन सा कोण होता है, वो आपतन कोण होता है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ लिखेंगे कि कोण आई क्या है, आपतन कोण। ठीक है, अब ये अपवर्तित किरण अपनी ये वाली, ये अपवर्तित किरण है और ये अपना अभिलंब है, तो इसके बीच में भी एक कोण है और इसको क्या बोला जाता है, कोण आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं अपन अपवर्तन कोण। ठीक है, ये जो डी है, ये डी क्या कहलाता है, अपने देखा अभी विचलन कोण। ठीक है, और इसमें ये आर एस है वो अभिलंब हो गया अपना, आर एस है, एक और बनता है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो ए है ये कौन सा कोण होता है, प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म के दो फलकों के बीच में जो कोण बनता है वो कहलाता है प्रिज्म कोण। ठीक है, तो ये होता है अपना प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो कैसे होता है। तो आपको पता ही है कि जब प्रकाश की किसी किरण को प्रिज्म में प्रवेश करवाते हैं तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और यही किरण जब उसमें से बाहर निकलती है तो फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में जो कोण प्राप्त हुआ वो विचलन कोण कहलाता है, और ये विचलन कोण हमें ये बताता है कि जो प्रकाश की किरण है वो प्रिज्म में से जब निकलती है, ठीक है, तो कितने कोण के साथ वो अपनी दिशा मोड़ लेती है या विचलित हो जाती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। बस आपको थोड़ा सा ये डायग्राम ध्यान में रखना है और इसकी जो शब्दावली है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बाकी और कुछ इसमें खास है नहीं, तो चलिए देख लीजिए। फिर अगर आप एक और घटना पढ़ेंगे अपन, प्रिज्म में से जो वर्ण विक्षेपण होता है वो कैसे होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो कांच के प्रिज्म में से प्रकाश का विक्षेपण कैसे होगा, या जो श्वेत प्रकाश है उसका विक्षेपण कैसे होगा। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं अपने पास, एक तो आई है श्वेत प्रकाश क्या होता है, बताइए आप क्या होता है। श्वेत प्रकाश क्या होता है कि ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश के जो जितने वर्ण होते हैं वो सब उसमें मौजूद हो, वो सभी जो वर्ण या जो रंग होते हैं या जो अवयवी रंग होते हैं वो उसमें उपस्थित होने चाहिए, तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। दूसरी एक और टर्म्स आई अपने पास, विक्षेपण। विक्षेपण क्या होता है, ये विक्षेपण भी एक प्रकाश की घटना होती है, जैसे अपवर्तन है, परावर्तन है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो ये विक्षेपण भी एक घटना होती है। ये कैसे होती है पहले अपन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये अपना प्रिज्म रहेगा, प्रिज्म ऐसे नहीं होता है, ये सामने से अपन को ऐसे दिखाई देता है। 3D में अपन देखते हैं ना, तो वो अपन ने अभी डायग्राम देखा ही था उसका, एक्चुअल जो इमेज थी उसकी वो देखी थी। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि जब अपन किसी सफ़ेद रंग के प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण को अपन इसके अंदर में से प्रवेश करवाते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से घटना होती है।
तो इस प्रकार से कुछ एक घटना होती है। अब हालांकि अपने पास सारे रंग के मार्कर नहीं है, लेकिन चलो काम चलाना पड़ेगा अपन को। देखिए क्या होता है कि जब किसी सफ़ेद रंग, अब सफ़ेद रंग तो है नहीं, तो ब्लैक से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये जो किरण है इसको बोलते हैं अपन श्वेत प्रकाश। यानी जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को अपन, श्वेत प्रकाश ये जो सूर्य से आता है ना, डायरेक्ट जो सनलाइट होती है वो श्वेत प्रकाश ही होता है, ठीक है। तो इसको अपन किसी प्रिज्म में से निकालते हैं, तो ये क्या होता है कि अपने सभी अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी इस प्रकाश के अंदर जितने रंग है होते हैं, उन सब रंग की किरणें या पट्टियाँ जो होती है वो अलग अलग हमें प्राप्त हो जाती है। और ये घटना क्या कहलाती है? विक्षेपण कहलाती है, ठीक है। और ये जो है इन सभी 7 रंग की जो हमें पट्टियाँ प्राप्त होती है, ये हमें पता है कि ये रेड, ठीक है। इस तरीके से हमें प्राप्त होती है कि ऊपर ऊपर जो रंग होता है वो लाल होता है, नीचे नीचे होता है वो बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो ये जो पट्टियाँ होती है ना, 7 रंग की पट्टियाँ, इसको बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रम, जो बैंड हमें प्राप्त होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि प्रकाश के सभी अवयवी रंगों का एक जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, या जो पट्टी होती है, जो बैंड होता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश, ये अपन ने शुरू में प्रकाश के बारे में जब शुरुआत की थी उस पार्ट की, तो उसमें बताया था कि जो विजिबल लाइट होता है ना, जिस प्रकाश को अपन देख सकते हैं, तो वो एक स्पेक्ट्रम में होता है, जिसमें प्रकाश की जो 7 रंग की किरणें होती है या 7 रंग होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो घटना हमें प्राप्त हुई ना, इस घटना को विक्षेपण कहते हैं। देखो दोनों चीज़ें सेम सी है, स्पेक्ट्रम और विक्षेपण। क्या है कि जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से निकाला जाता है तो वो अपने अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? विक्षेपण बोलते हैं। और उन जो जितने भी रंग हमें प्राप्त हुए, 7 रंग प्राप्त हुई, उन 7 रंगों को, उस 7 रंगों के समूह को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये जो घटना होती है, ये इसकी खोज न्यूटन ने की थी, जो आइजैक न्यूटन सर हुए थे, महान वैज्ञानिक, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो वो करते थे कुछ अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह, वो दूरबीन से तारों वारों को देखते थे। तो उस दौरान उन्हें ये पता चला था कि जब लाइट उस कांच से, दूरबीन का कांच था, उसमें से उनको ये जो रंग है वो दिखाई देते थे। तो फिर उन्होंने इस प्रिज्म से निकाल के उसको कंफर्म कर लिया कि भाई हाँ, ये जो लाइट होती है उसमें 7 रंग मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपको बता दिया था मैंने पहले 10वें पार्ट में। वी को दोबारा बता देता हूँ कि जो वी, ये बैंगनी रंग होता है, ठीक है, ऊपर वाला लाल रंग होता है। ये जामुनी, ये ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, ठीक है। तो अगर पता हो तो बढ़िया, वरना लिख लेना आप। यहाँ पर जामुनी आएगा, ब्लू का तो नीला होता ही है, ग्रीन का हरा, फिर पीला, नारंगी। तो ये 7 रंग हमें प्राप्त होते हैं। अब आगे क्वेश्चन ये है कि ये 7 रंग इसी क्रम में हमें क्यों प्राप्त होते हैं? तो देखिए, ये किस में मौजूद होते हैं? श्वेत प्रकाश में। जो सूर्य से लाइट आती है वो निर्वात से या वायु से होती हुई आती है, ठीक है। और वायु विरल माध्यम होता है, तो उस माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश की जितनी भी रंग की किरणें होती हैं वो एक ही गति से, एक ही वेग से गति करती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अपन ने प्रिज्म रखा, प्रिज्म रखते ही क्या हो गया कि इसका माध्यम चेंज हो गया, अब ये सघन माध्यम हो गया, ठीक है। तो जब माध्यम चेंज करते हैं अपन, तो माध्यम परिवर्तन के साथ साथ अलग अलग
रंग की किरणों की गति है वो भी, या वेग होता है वो भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाल रंग था अपना, उसका वेग होता है या उसका जो विचलन होता है, वेग ज़्यादा होता है इसका, ठीक है, विचलन कम होता है, विचलन कम होता है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है कि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, पहले वो देखेंगे। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, पता है आपको, बैंगनी रंग की। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है कि प्रकाश से, पता ही हमें, इस तरीके से गति करता है तो दो प्रकाश, ये प्रकाश मुड़ता है, ठीक है, ऐसे तरंग के रूप में गति करता है, तो दो तरंगों के बीच में जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा लाल रंग में होती है, ऐसे लाल रंग में ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है तो उसमें विचलन कम होता है, विचलन कम होता है तो उसका वेग भी ज़्यादा होता है। बैंगनी में सबसे कम होती है, यानी बैंग की तरंग दैर्ध्य एकदम ऐसे होती है, तो ज़्यादा विचलन होगा, विचलन ज़्यादा होगा तो स्पीड वो कम होगी, तो ये सबसे नीचे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपना अभी टॉपिक नहीं है, अपना टॉपिक केवल इतना ही है कि कौन कौन से रंग हमें प्राप्त हुए, किस क्रम में प्राप्त होते हैं और इसी क्रम में क्यों होते हैं। तो उसके लिए भी मैंने बता दिया है कि लाल रंग का विचलन कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद में जो न्यूटन साहब थे, या अपने न्यूटन जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने देखा कि भाई जब एक सफ़ेद प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म में से निकालते हैं तो 7 रंग प्राप्त हुए, क्यों ना अपन एक प्रिज्म और निकालें तो ये 7, फिर 7 रंग निकालेंगे तो अपने पास और भी ज़्यादा रंग आ जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था फिर, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक उल्टा प्रिज्म रख दिया, यहाँ पे एक प्रिज्म और लगा दिया। तो उन्होंने सोचा था कि हो सकता है अपन को और भी ज़्यादा रंग प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सारे जो रंग थे, सारी जो किरणें थी वो मिलके वापस से किस में बदल गई, श्वेत प्रकाश में बदल गई। जो प्रकाश हमने गुजारा था एक प्रिज्म में से, उल्टा प्रिज्म निकाल लगाते ही वो जो सारी अलग अलग रंगों की किरणें थी उन्होंने फिर एक रूप धारण कर लिया था, तो इसको बोलते हैं पुनर्योजन। ठीक है, न्यूटन द्वारा ये जो स्पेक्ट्रम है इसका पुनर्योजन कैसे किया था, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। ठीक है, हालांकि उन्होंने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। तो ये अपना श्वेत प्रकाश, अब श्वेत प्रकाश के द्वारा विक्षेपण के क्षेत्र, तो श्वेत प्रकाश की परिभाषा और विक्षेपण की परिभाषा आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर लिखा देते हैं अपन। इस श्वेत प्रकाश क्या होता है, तो श्वेत प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का ऐसा रूप होता है या ऐसा प्रकाश होता है, ऐसा प्रकार होता है जिसमें सभी अवयव वर्ण उपस्थित होने चाहिए। फिर विक्षेपण क्या हुआ, विक्षेपण ये घटना है, ठीक है, कि जब विक्षेपण क्या होता है कि जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है और प्रकाश की यह घटना विक्षेपण कहलाती है। इसके अलावा एक ये भी पूछा जाता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम होता है कि विक्षेपण के पश्चात प्रकाश की किरणें एक समूह में प्राप्त होती है, एक अलग अलग रंग की पट्टियों में प्राप्त होती है, और उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो और कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए, आज अपन ने जो प्रकाश की 2 घटनाएं पढ़ी थी प्रिज्म के माध्यम से,
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं या पर्यावरण से संबंधित जो घटनाएं होती हैं प्रकाश और पर्यावरण के बीच में, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।